हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम फॉर्मेट सेल्स विंडो के सभी ऑप्शंस को डिटेल में सीखेंगे। दोस्तों, फॉर्मेट सेल्स विंडो में कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी होम टैब वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो हम फॉर्मेट सेल्स के उन ऑप्शंस को इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। हम सिर्फ यूनिक ऑप्शंस को ही इसमें कवर करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही MS एक्सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फॉर्मेट सेल्स ऑप्शंस आपको होम टैब में नंबर्स ग्रुप में मिलेंगे। इसके लिए आपको यहाँ कॉर्नर पर क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। मैं आपको इसकी शॉर्टकट की भी बताता हूँ। इसके लिए कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Ctrl+1। तो इस तरह से आप शॉर्टकट की से भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर ग्रुप को समझेंगे। अब क्योंकि हम नंबर ग्रुप को सीख रहे हैं तो मैं सबसे पहले इन सभी नंबर्स को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं फिर से फॉर्मेट सेल्स में नंबर ग्रुप में जाता हूँ। यहाँ पर कैटेगरी में फर्स्ट ऑप्शन है जनरल। इसमें आपको कुछ भी नहीं सीखना। ये सभी नंबर्स बेसिकली जनरल फॉर्मेट में ही होते हैं, मतलब कोई फॉर्मेटिंग नहीं। ये तो सिंपल है। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर। यहाँ पर आपको आपके फॉर्मेटिंग का सैंपल भी दिख जाएगा और यहाँ पर आपको डेसिमल प्लेसेस भी सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स चाहिए। आप इसे यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फिलहाल 2 है, मैं इसे इंक्रीज करके 4 कर देता हूँ। यहाँ सैंपल में आप देख सकते हैं कि आपका नंबर किस तरह शो होगा। यहाँ नीचे आपको 1000 सेपरेटर का भी ऑप्शन मिलता है। इस पर टिक करके आप देख सकते हैं कि आपके नंबर्स के बीच में इस तरह से कॉमास लग जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स के लिए भी आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स के लिए ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ ऊपर आप अपना ये सैंपल देख सकते हैं। यहाँ नीचे ओके पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि ये सभी नंबर्स बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं जैसा आपने उन्हें फॉर्मेट दिया था। यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स में नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है करेंसी। इसमें ये डेसिमल प्लेसेस एंड नेगेटिव नंबर्स तो सेम ही है, बस यहाँ पर आपको ये सिंबल्स का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे आपको करेंसी ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप जो चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये इंडियन रुपीज़ वाला अप्लाई करता हूँ। ओके पर क्लिक करते ही आप रिजल्ट देख सकते हैं। अब फॉर्मेट सेल्स में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंटिंग। ये भी सिंपल है। इसमें भी आपको बस यही करेंसी सिंबल्स ही दिए हुए हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डेट। इसमें आपको बहुत सारे डेट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ से आप लोकल लोकेशन एंड कैलेंडर टाइप को चेंज करके भी बहुत से डेट्स के टाइप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम टाइम को सीख लेते हैं। इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत से टाइम के ऑप्शंस मिल जाएंगे। सेम डेट की ही तरह यहाँ नीचे से लोकल लोकेशन को चेंज करके आप और भी बहुत से टाइम के फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है परसेंटेज। इससे तो बस परसेंटेज लग जाएगी। ये सभी सिंपल ऑप्शंस तो हमें आते ही हैं। ये सब हम यहाँ नंबर ग्रुप के ऑप्शन से भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसलिए इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से फ्रैक्शन वाला ऑप्शन भी सिंपल है। इसमें डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ इस तरह से शो होने लगेंगी। मैथ्स में आपने इस तरह से डेसिमल वाले नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो सीखा ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है साइंटिफिक। इससे आपका नंबर इस तरह से एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट। इससे तो ये नंबर्स बस टेक्स्ट की तरह लेफ्ट हैंड साइड में शो होने लगेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर्स अब लेफ्ट हैंड साइड में आ गए हैं। मतलब कि जैसे एक टेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में ही बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक उसी तरह से अब ये नंबर्स भी टेक्स्ट की तरह लेफ्ट हैंड साइड में हो गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेशल, जिसमें फिलहाल कुछ ऑप्शन शो नहीं हो रहे। किसी किसी के एक्सेल में यहाँ पर जिप कोड या फोन नंबर जैसे फॉर्मेटिंग शो होती है, बट उसे हम कस्टम फॉर्मेटिंग की हेल्प से भी इजीली यूज कर सकते हैं, जो कि ये लास्ट ऑप्शन है। दोस्तों, कस्टम फॉर्मेटिंग थोड़ा एडवांस हो जाता है, तो इसे तो हम फिलहाल इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। बट अगर आपको इसे सीखना है तो मैंने इस पर भी ऑलरेडी 3 वीडियोस बना रखी हैं, वो भी बहुत डिटेल में। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप है अलाइनमेंट ग्रुप। इससे आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सकते हैं। इससे पहले मैं इन सभी टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर Ctrl+1 प्रेस करके अलाइनमेंट ग्रुप में जाता हूँ। आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट में इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनमें लेफ्ट इंडेंट, सेंटर, राइट इंडेंट, ये सब तो आपको आते ही हैं। आप इन्हें यहाँ ऊपर से अलाइनमेंट ग्रुप से भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम इसके अंदर के कुछ डिफरेंट ऑप्शंस को ही सीखेंगे। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है फिल। मैं इसको सिलेक्ट करके ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कोई कोई टेक्स्ट एक ही सेल में 2 बार शो हो रहा है। अगर मैं इस कॉलम की विड्थ बढ़ा देता हूँ तो ये नेम्स और भी ज़्यादा बार रिपीट हो गए। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि ये ऑप्शन एक ही सेल में किसी टेक्स्ट को तब तक रिपीट करता है जब तक कि उस सेल में
उसी सेम टेक्स्ट को रिपीट करने लायक स्पेस खत्म ना हो जाए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नोबिता एंड शिनचैन वाले सेल में भले ही थोड़ा स्पेस बचा है, लेकिन उतने स्पेस में एक बार और शिनचैन एंड नोबिता टाइप नहीं हो सकता, इसलिए इस ऑप्शन ने इतनी सी जगह यहाँ पर छोड़ दी। वैसे ये ऑप्शन इस तरह से तो ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन आप इसे दूसरी तरह से भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस सेल में एक माइनस का साइन टाइप करता हूँ एंड इन सभी सेल्स को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ एंड फिर यहाँ पर मैं इस फिल ऑप्शन को अप्लाई करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन अप्लाई हो गई। तो आप इस ऑप्शन को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अब मैं फिलहाल इसको अंडू कर देता हूँ। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जस्टिफाई ऑप्शन को हम इस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्शन के साथ एक साथ देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। इसे सिखाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लॉन्ग टेक्स्ट टाइप करता हूँ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट अपने सेल से भी बाहर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर इन सभी सेल को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ एंड फॉर्मेट सेल्स में जाकर अलाइनमेंट में इस सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने जितनी सेल सिलेक्ट की थी, ये टेक्स्ट उन सभी सिलेक्टेड सेल्स के सेंटर में आ गया। लेकिन ये मर्ज ऑप्शन से डिफरेंट है। इसमें ये सभी सेल्स मर्ज नहीं हुई। ये टेक्स्ट अभी भी इसी सिंगल सेल में है, बस ये हमारे सिलेक्शन के सेंटर में शो हो रहा है। आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ आया होगा। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके साथ ही हम जस्टिफाई ऑप्शन को भी देखेंगे। इसे सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंगल सेल में ये एक पैराग्राफ टाइप कर रखा है। ये पैराग्राफ A1 सेल में ही है, बस ये इतना बड़ा हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इन सभी सेल्स में है। अब मैं फॉर्मेट सेल्स में अलाइनमेंट में जाकर सबसे पहले इस हॉरिजॉन्टल वाले जस्टिफाई ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट अब इस सिंगल सेल में शो होने लगा है। बस इस सेल की रो हाइट इंक्रीज कीजिए तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा टेक्स्ट अब इसी सिंगल सेल में दिखने लग गया है। बहुत लोगों को ये रैप टेक्स्ट ऑप्शन की तरह ही लग रहा होगा। तो चलिए मैं इनमें डिफरेंस भी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसे अंडू करता हूँ एंड यहाँ पर मैं अब की बार सिर्फ इस रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन को ही टिक करता हूँ। ये ऑप्शन आपको यहाँ अलाइनमेंट ग्रुप में भी मिल जाएगा। अब मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब की बार भी इसने पूरे पैराग्राफ को एक ही सेल में शो किया, बट रो हाइट इंक्रीज करते ही आप डिफरेंस देखोगे। इसने यहाँ पर राइट साइड में ये थोड़े बहुत स्पेसेस छोड़े हुए हैं, जबकि अगर हम जस्टिफाई ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये बीच के स्पेसेस भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। इसने बेसिकली जहां जरूरत है अपने अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस लगाकर इस पैराग्राफ को इस सेल की कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। आई होप आपको जस्टिफाई एंड रैप टेक्स्ट ऑप्शन में डिफरेंस समझ आया होगा। अब मैं फिर से फॉर्मेट सेल्स में जाकर अब की बार इस वर्टिकल वाले जस्टिफाई को सिलेक्ट करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि अब की बार इस ऑप्शन ने ऐसे वर्टिकली इस पूरे सेल में जो ऊपर फ्री स्पेस था उसे फिल कर दिया। अगर मैं इस सेल की रो हाइट और इंक्रीज करूं तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक अपने आप को इसकी रो हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसे Ctrl+Z से अंडू करके अब की बार इस पर हॉरिजॉन्टल वाला डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्शन ट्राई करता हूं एंड देखते हैं कि क्या होता है। मैं इसको सिलेक्ट करके ओके करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसने इस तरह से हॉरिजॉन्टली इस पूरे पैराग्राफ को इस सेल की कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। आप इसकी कॉलम विड्थ जितना बढ़ाओगे ये उतना ही स्पेस लगाकर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अब मैं फिर से फॉर्मेट सेल्स में जाकर अब की बार वर्टिकली वाली डिस्ट्रीब्यूटेड को सिलेक्ट करके ओके करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि इसने अब की बार वर्टिकली यानी रो हाइट के अकॉर्डिंग इस पैराग्राफ को एडजस्ट कर लिया एंड ऊपर के खाली स्पेस को फिल कर दिया। आप जितना रो हाइट बढ़ाओगे ये उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आए होंगे। मैं अब इसे अंडू करके पहले जैसा कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको नेक्स्ट ऑप्शन भी समझाना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है जस्टिफाई डिस्ट्रीब्यूटेड। ये ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा, आप इसको फिलहाल यूज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही मैं हॉरिजॉन्टल वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट से इस डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट को सिलेक्ट करता हूं तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आप जैसे ही इसको टिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट की जगह पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट का कनेक्शन इस इंडेंट वाले ऑप्शन से है, जबकि जस्टिफाई डिस्ट्रीब्यूटेड वाले ऑप्शन को टिक करते ही आप इस इंडेंट वाले ऑप्शन को इसके साथ यूज नहीं कर सकते। आप जैसे ही यहाँ से इंडेंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये जस्टिफाई डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोमेटिकली अनटिक हो जाएगा एंड यहाँ पर फिर से डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट लिखा आ जाएगा। अब मैं जैसे ही यहाँ पर ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया। इसने टेक्स्ट को इस सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड तो किया ही, साथ के साथ उतना स्पेस लेफ्ट एंड राइट साइड में छोड़ दिया जितना हमने इंडेंट की वैल्यू इंक्रीज की थी।
अब अगर मैं इस इंडेंट की वैल्यू को फिर से 0 कर देता हूं तो यहाँ पर जस्टिफाई डिस्ट्रीब्यूटेड शो हो जाएगा। एंड अगर आप इसको टिक करके ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। मतलब कि जस्टिफाई डिस्ट्रीब्यूटेड वाला ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट वाला ऑप्शन इंडेंट की वैल्यू 0 रखने पर करता है। मतलब इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई होप आपको इन दोनों में ये छोटा सा डिफरेंस समझ आ गया होगा। बहुत लोगों को इसी में कंफ्यूजन होती है। अब इस वीडियो के बाद आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को सीख लेते हैं। इसके लिए मैं इसे अंडू करता हूं एंड यहाँ पर एक लॉन्ग टेक्स्ट टाइप करता हूं इस तरह से। आप देख सकते हैं कि ये पूरा टेक्स्ट इस सिंगल सेल के बाहर जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है श्रिंक टू फिट। अगर आप इसको टिक करके ओके करोगे तो आप देख सकते हैं कि इसने इस टेक्स्ट का साइज इतना स्मॉल यानी कि श्रिंक कर दिया कि ये छोटा होकर इस सिंगल सेल में फिट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज सेल्स। ये तो आपको आता ही होगा। यहाँ अलाइनमेंट ग्रुप में हमने हर तरह के मर्ज ऑप्शन को डिटेल में सीखा है, तो इसको हम स्किप करते हैं। यहाँ नीचे लास्ट में आपको टेक्स्ट डायरेक्शन नेम से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रही होगी। इसका बेसिकली ज्यादा कुछ यूज नहीं है। इससे बस आप टेक्स्ट को रीड करने की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज को तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में लिखते एंड पढ़ते हैं, तो उसके लिए एक तो ये कंटेक्स्ट है जो कि डिफॉल्ट ऑप्शन है और दूसरा लेफ्ट टू राइट वाला ऑप्शन है। बट कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में रीड की जाती हैं, जैसे अरेबिक लैंग्वेज। तो यहाँ से अगर आप राइट टू लेफ्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे एंड इस टेक्स्ट को एडिट करोगे तो यहाँ पर राइट डायरेक्शन की की प्रेस करने पर कर्सर लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा एंड लेफ्ट डायरेक्शन की प्रेस करने पर कर्सर राइट डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन हम तो इसका यूज करते ही नहीं, तो इसलिए इसे कंटेक्स्ट पर ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है ये ओरिएंटेशन। इससे आप अपने टेक्स्ट का एंगल चेंज कर सकते हैं कि वो टेक्स्ट आपको किस एंगल में दिखेगा। आप इसे यहाँ से ऊपर या नीचे करके चेंज कर सकते हैं या फिर यहाँ से अपनी मर्जी की डिग्री टाइप करके भी टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट कैसे थोड़ा टेढ़ा हो गया है जैसे हमने सेट किया था। बाय डिफॉल्ट ये डिग्री 0 ही रहती है जिससे टेक्स्ट नॉर्मल हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ये नॉर्मल हो गया। आई होप आपको अलाइनमेंट ग्रुप के सभी ऑप्शन समझ आए होंगे। तो चलिए अब हम फॉन्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं इन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर फॉर्मेट सेल्स में जाकर फॉन्ट्स में जाता हूँ। यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस तो आपको पता ही है, जैसे यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इससे फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं जैसे बोल्ड, इटैलिक एटसेट्रा। इसी तरह से यहाँ से फॉन्ट का साइज भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से अंडरलाइन लगा सकते हैं एंड यहाँ से फॉन्ट को कलर दे सकते हैं। इस तरह से आपके फॉन्ट का प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखेगा। ओके करते ही आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी इस तरह से। ये तो बेसिक ऑप्शंस थे जो आपको मैं ऑलरेडी होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में यहाँ से भी अप्लाई करना बता चुका हूँ। बट फॉर्मेट सेल्स में कुछ स्पेशल ऑप्शंस भी हैं, जैसे ये एक न्यू ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो। अगर आप इस पर टिक करके ओके करोगे तो आपके टेक्स्ट को क्रॉस करते हुए एक लाइन आ जाएगी इस तरह से। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट। इसके लिए मैं यहाँ पर 22 लिखता हूँ एंड यहाँ पर H2O लिखता हूँ। अब यहाँ पर ये H2O तो ऑलरेडी एक टेक्स्ट है, लेकिन ये 22 एक नंबर है और सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट ऑप्शंस सिर्फ टेक्स्ट पर ही काम करते हैं। तो इन ऑप्शंस को एक नंबर पर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इस नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इस 22 को यहाँ से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ इस तरह से एंड इस वाले 2 को सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल्स में जाता हूँ एंड सुपरस्क्रिप्ट को अप्लाई करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 स्क्वायर की तरह दिख रहा है। इसी तरह से अगर मैं अब की बार इस H2 वाले 2 को सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल्स में अब की बार इस सबस्क्रिप्ट पर टिक करके ओके करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 छोटा होकर नीचे आ गया है। तो इस तरह से आप इसकी हेल्प से साइंस की कुछ टर्म्स भी लिख सकते हैं, जैसे H2O, O2, CO2 एटसेट्रा। आई होप आपको फॉन्ट ग्रुप भी समझ आया होगा। तो चलिए बॉर्डर ग्रुप को सीखते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर ये 4 सेल सिलेक्ट कर ली हैं। अब मैं बॉर्डर्स ग्रुप में जाता हूँ। ये तो बहुत इजी है। ये सभी ऑप्शंस हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप बॉर्डर्स की थिकनेस एंड स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर्स का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ बीच में आपको आपके बॉर्डर का प्रीव्यू दिखेगा, जो भी कॉम्बिनेशन आप अप्लाई करना चाहोगे। जैसे अगर आपको सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर्स चाहिए तो इस पर क्लिक कीजिए, तो इस तरह से इन चारों सेल्स के बाहर एक कॉमन बॉर्डर लग जाएगा। अगर आप इस कॉर्नर वाले पर क्लिक करोगे तो इस तरह से इन चारों सेल्स में टेढ़ी लाइन लग जाएगी। अगर आप इस वाले कॉर्नर पर क्लिक करोगे तो इस तरह से टेढ़ी लाइन लग जाएगी। अगर आप इनसाइड पर क्लिक करोगे तो सभी सेल्स के बीच में भी बॉर्डर्स लग जाएंगे। तो ये सब कुछ स्टाइल्स हैं बॉर्डर्स के। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें यूज कर सकते हो। ये तो बहुत ईजी है। ओके करते ही आपने जैसा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया होगा वो अप्लाई हो जाएगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम फिल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत ईजी है, इसे आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ये तो हमने यहाँ होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में भी अप्लाई करना सीखा था। यहाँ से आप अपने सेल को कोई भी कलर दे सकते हो। फिल इफेक्ट से आप ग्रेडियंट कलर दे सकते हो। मीन्स दो कलर को मिक्स करके अगर आपको कोई शेड देना है तो वो इससे कर सकते हो। यहाँ से आप टू कलर सिलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ नीचे आपको शेडिंग स्टाइल में अलग अलग स्टाइल्स मिल जाएंगे। ओके करते ही आपका सेल उसी स्टाइल में कलर हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर फिल में ही आपको मोर कलर्स भी मिल जाएंगे। आप इतने सारे कलर्स में से भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको कोई अपनी मर्जी का कलर बनाना है तो यहाँ कस्टम में जाकर यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ से रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर की वैल्यूज देकर भी अपना कस्टम कलर बना सकते हो। इस तरह से आप चाहो तो सेल्स को कोई पैटर्न भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पर पैटर्न स्टाइल्स दे रखे हैं एंड यहाँ से आप पैटर्न का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। सैंपल प्रीव्यू आपको यहाँ नीचे दिख ही रहा होगा। ओके करते ही ये पैटर्न भी अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। तो बस यही था फिल ग्रुप भी। तो चलिए नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ग्रुप है प्रोटेक्शन। ये ऑप्शन शीट को प्रोटेक्ट करते टाइम काम आएगा। इसे हम यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर यहाँ लॉक सेल ऑप्शन से भी सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन है हिडन। तो चलिए मैं आपको इन दोनों का ही यूज बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करता हूँ। इसमें मैं सम फंक्शन की हेल्प से इन सभी वैल्यूज का सम कर देता हूँ। अब यही सेम फॉर्मूला यहाँ नीचे भी अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से। अब मैं सबसे पहले इस ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करके प्रोटेक्शन में जाता हूँ एंड यहाँ से लॉक्ड वाले ऑप्शन को अनटिक करके इस हिडन वाले ऑप्शन को टिक कर देता हूँ। इससे ये होगा कि शीट को प्रोटेक्ट करते टाइम हम इस सेल को भी सिलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमने इस लॉक्ड वाले ऑप्शन को अनटिक करके इस सेल को अनलॉक कर लिया। यहाँ पर हिडन वाले ऑप्शन को टिक करने से जो भी फॉर्मूला हमने इस सेल में लगा रखा है वो फॉर्मूला हमें यहाँ फॉर्मूला बार में शो नहीं होगा, मतलब कि वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ओके करता हूँ एंड इस नेक्स्ट वाले सम फंक्शन के लिए इन दोनों को अनटिक रहने देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर इस शीट को प्रोटेक्ट कर देता हूँ। बस यहाँ पर सिर्फ इस सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स वाले ऑप्शन को ही टिक रहने देता हूँ, क्योंकि शीट प्रोटेक्ट होने के बाद भी हम उन सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं जो हमने अनलॉक कर रखी हैं, तभी मैं आपको हिडन वाले ऑप्शन का यूज दिखा पाऊंगा। अब मैं यहाँ पर ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो सेल्स लॉक्ड हैं उन्हें तो हम सिलेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सभी सेल्स लॉक्ड ही होती हैं जब तक कि हम इन्हें अनलॉक ना करें। लेकिन हमने इन दो सेल्स को अनलॉक किया था तो इसलिए हम इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इस ऊपर वाली सेल में हिडन पर भी टिक किया था तो इसलिए हम इसका फॉर्मूला यहाँ फॉर्मूला बार में नहीं देख सकते, लेकिन इस नीचे वाली सेल का फॉर्मूला देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने हिडन पर टिक नहीं किया था। आई होप आपको प्रोटेक्शन ऑप्शन भी समझ आया होगा। अब आप इस शीट को यही फॉर्मेट ऑप्शन से भी अनप्रोटेक्ट कर सकते हो, या फिर रिव्यू टैब में जाकर यहाँ से भी अनप्रोटेक्ट कर सकते हो इस तरह से। आई होप आपको फॉर्मेट सेल्स विंडो के ये सभी ऑप्शन समझ आ गए होंगे। मैंने इन सभी ऑप्शंस को बहुत डिटेल में समझाया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।